Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी की तैयारी कर रहा है। लोकसभा के 2 चरण का चुनाव हो चुका, मतदान हो चुका। दिल्ली के अंदर अगली 25 तारीख को वोट पड़ना है। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के और बूथ के पदाधिकारियों ने एक बात बोलना शुरू किया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कुछ भी बोलो, उनके टेप रिकॉर्ड में एक ही चीज फिक्स किया गया था, अब की बार 400 पार। लोगों, नौजवानों ने पूछा, भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाला था, रोजगार का क्या हुआ? भाजपा ही कहते हैं अब की बार 400 पार। लोग पूछते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, कम कब होगे? भाजपा वाले कहते हैं अब की बार 400 पार। महिलाएं पूछती हैं, हमारी बेटियां याद है इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन महिला खिलाड़ियों ने पूरे दुनिया के अंदर भारत का मेडल जीत करके नाम रोशन किया था, उन बेटियों के साथ भाजपा के नेताओं ने गलत काम किया। जब आवाज नहीं सुनी गई, जंतर मंतर पर आकर के बेटियां हमारी बैठ गई। इस मोदी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा, बाल पकड़ करके उन गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियों को घसीट करके जंतर मंतर से उठा करके फेंक दिया है ना। आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं डबल इंजन की सरकार। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये 400 पार बोलने वाले जब आपके बीच में आए तो एक बार पूछना, मणिपुर के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री है, देश के अंदर भाजपा का प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है मणिपुर के अंदर। लेकिन जब सेना के जवान जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस जवान की बहन को निर्वस्त्र करके जब घुमाया जा रहा था, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि तब मुख्यमंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री चुप क्यों था? उनके टेप रिकॉर्ड में एक ही बात फिट है, अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके टेप रिकॉर्ड में एक ही इंजेक्शन लगा है, उनकी जुबान से एक ही निकलता है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 10 साल तक इस देश ने बर्दाश्त किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही को बर्दाश्त किया है, जुल्म को बर्दाश्त किया है, अत्याचार को बर्दाश्त किया है। आज देश खड़ा हो रहा है, भाजपा के नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक कहते हैं अब की बार 400 पार, और देश की जनता एक ही बात पुकार रही है, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तमिलनाडु में वोट पड़ा है हार का, वहां से घंटी बज गई। पश्चिम बंगाल से घंटी बज गई, बिहार से घंटी बज गई, उत्तर प्रदेश से घंटी बज गई, अब तो राजस्थान वालों ने भी घंटी बजा के भेज दिया। आज देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए घूम रहे। अरे ये देश है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने, दिल्ली वालों ने 1 साल नहीं 10 साल सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने भाजपा को मौका दिया केंद्र सरकार में,
और दिल्ली वालों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी सरकार बनाने का, चलाने का, काम करके दिखाने का मौका दिया। तुम छात्रों को कुचलते रहे, 10 साल में नौजवानों पे लाठियां चलाते रहे, भर्ती निकालते रहे, पेपर लीक होता रहा, भर्ती निकालते रहे, पेपर लीक होता रहा, बहन बेटियों को पुलिस के दम पर रौंदते रहे। अरे तुमने अपनी तानाशाही की हद पार कर दी। 3 बार का प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री, लाखों दिलों की धड़कन अरविंद केजरीवाल को तुमने उठा करके जेल में बंद कर दिया। तुम सोचते हो अरविंद केजरीवाल जेल में चला गया, आम आदमी पार्टी का प्रचार कौन करेगा? इंडिया गठबंधन का प्रचार कौन करेगा? कांग्रेस का तुमने खाता सील कर दिया। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, अरविंद केजरीवाल जेल में है। अरविंद केजरीवाल के लाखों चाहने वाले आज दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं। तुम्हारी इच्छा से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बना था। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट की ताकत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। ये भाजपाई मीडिया में कहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुमने बनाया है क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? अरे दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और दिल्ली के लोगों का यह आदेश है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन पहली बार हमने ऐसी सरकार देखी है। इतना तो अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं किया। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। आप एक बार सोच के देखो, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री आज जेल में, ना कोई प्रमाण, ना कोई एफआईआर, ना कोई अदालत का फैसला, और जिन लोगों के आरोप पर जेल में है, अभी इसका खुलासा हुआ है, वो चारों के चारों भाजपा के आदमी हैं जिनके बयान पर मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। इतना नहीं साथियों, आज आपके मुख्यमंत्री को जेल में अपमानित किया जा रहा है। आज उसकी उनकी पत्नी जाकर के, उनके बच्चे जाकर के जेल में ऐसे आमने सामने बैठ करके मुलाकात नहीं कर सकते, उनका हाल चाल नहीं पूछ सकते। इस तानाशाह सरकार ने पाबंदी लगा दी। 1 महीना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को हो गया। वो शुगर के पेशेंट है, 1 महीना बिना दवा के तड़पाते रहे। कोर्ट में जाकर के हमने आदेश लिया और अब एम्स का मेडिकल बोर्ड बैठ करके उनकी जांच कर रहा है। ये अत्याचार कब तक सहेंगे हम? अरविंद केजरीवाल ने दिलो जान से हमारे लिए काम किया है। कौन है अरविंद केजरीवाल? आज दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती है, उस बिजली को 24 घंटे देने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। याद है, इन्हीं मार्केटों में शाम होते ही जनरेटर हुर्र 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 चालू होते थे। आज 24 घंटे बिजली देते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और अगर सचमुच में अगर आप जानते हो तो जवाब जोर से देना आवाज करके। आज दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? स्कूल ठीक करने वाले का नाम क्या है? अस्पताल ठीक करने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? जेल में अरविंद केजरीवाल को डाला, उससे 15 दिन पहले बजट सत्र सदन का बुला करके केजरीवाल जी ने फैसला किया कि दिल्ली के हर परिवार में, आपके परिवार में कोई बहन है, माँ है, बेटी है, जितनी महिलाएं घर में रहती हैं, उनके सम्मान के लिए 1000 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। इसका करने वाले का नाम क्या है? अरे केजरीवाल, तुम्हें 10 साल मिला भाजपाइयों, तुमने लोगों को जेल में डालने का काम किया।
केजरीवाल को 10 साल मिला, इतना काम किया कि शायद गिना नहीं सकता कोई। तुम सोचते हो कि सत्ता के ताकत पर अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबा दोगे? तुम सोचते हो सत्ता की ताकत पर इंडिया गठबंधन की आवाज को दबा दोगे? कई लोग पूछते हैं मुझसे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आपस में लड़ती थी, इकट्ठा क्यों हो गई? साथियों, मैं आपसे कहने आया हूं, ये सामान्य समय नहीं है। अगर एक बार चूक गए 25 मई को, 25 मई के बाद जैसे अभी आपने देखा होगा सूरत में नॉमिनेशन तो हुआ था, लेकिन सूरत वाले वोट नहीं डाल पाए। चुनाव से पहले ही कनपट्टी पे बंदूक लगा करके सारे कैंडिडेटों को बिठा दिया गया, कोई वोट नहीं दे पाया। अगर इस बार चूक गए, ये 400 पार क्यों चाहते हैं? सरकार तो 272 में बन जाती है, 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि इनको देश का संविधान बदलना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, इंडिया गठबंधन में हम सब एक साथ इसलिए लड़ रहे हैं, कल पार्टियां रहेंगी, आपका वोट रहेगा, इसकी गारंटी तभी होगी कि संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। आज देश खतरे में है, इसलिए देश को बचाने के लिए हर बेटे बेटी को जो देश से मोहब्बत करता है खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आपसे कहने आया हूं, आज अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से संविधान को बदलने की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है, इस अपमान का हमें बदला तो लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज केजरीवाल जेल गया, आप चुप रहोगे, कल आपके कॉलोनी में कुछ होगा। और अगर दिनेश मोहनिया बोलते हैं, भागवीर सिंह बोलते हैं, अगर आपके आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी बोलते हैं, किसी समाज का कोई लीडर बोलता है, उसे भी उठा करके, जब केजरीवाल को ये बिना सबूत के जेल में डाल सकते हैं, तो एक आम आदमी को इनको जेल में डाल करके आवाज बंद करने में कितना समय लगेगा? देश की आवाज बंद करना चाहते हैं साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज वक्त आया है, अपने लिए नहीं सांसद बनाने के लिए, नहीं मंत्री बनाने के लिए, नहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नहीं, देश को बचाने के लिए अगर उनके पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, तो हमारे पास भी वोट की ताकत है। और इस संविधान ने बाबा साहब ने एक व्यवस्था की, शायद उनको पता था कि ऐसा दिन भी आ सकता है। आपके वोट की कीमत, एक वोट की कितनी की कीमत है? वोट के मामले में प्रधानमंत्री के भी वोट की कीमत उतनी ही है। इसलिए अपने वोट की ताकत को पहचानो, गली गली में जाओ। आज अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर नहीं है, आपको अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए कुछ भी किया है, तो 25 तारीख तक आपको अरविंद केजरीवाल बन करके देश को बचाने की लड़ाई के लिए ज्यादा नहीं, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को फोन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अगर कोई दिल्ली से बाहर है तो 25 तारीख को बुलाना पड़ेगा। 25 तारीख हमारे लिए वोटिंग का दिन नहीं है, 25 तारीख इस तानाशाह को खत्म करने का दिन है, आंदोलन का दिन है। इसलिए तैयारी करो, इस देश को बचाने की तैयारी करो, इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी करो, इस लड़ाई को जीतने की तैयारी करो। इसका इंतजार मत करो कि हमारे कैंडिडेट सही राम का फोन आया या नहीं आया, हमारे विधायक का फोन आया या नहीं आया, पार्षद का फोन आया या नहीं आया, आम आदमी वालों का फोन आया या नहीं आया, कांग्रेस वालों का फोन आया या नहीं आया। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। देश के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाओ। आज से समझो आप चुनाव लड़ रहे हो, उन लाखों शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करके अपने फर्ज को निभाने की तैयारी करो।
आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, भाजपा के सारे जुल्म का हम मुकाबला करेंगे, फिर भी ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। इसकी तैयारी करो। मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो? जरा एक बार ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बता दो। जो लोग दिल से तैयार हो वही लोग हाथ उठाना भाई। जो नकली रूप से है वो नीचे कर लो हाथ। हमें नकली आदमी नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए? दिल से चाहने वाले। अगर तैयार हो तो मेरे साथ नारा लगाओगे एक बार ताली बजाते हुए? लड़ेंगे, लड़ेंगे। ताली बजाते हुए सबकी तालियां बजनी चाहिए, हाथ ऊपर करके। लड़ेंगे, 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 जीतेंगे, अरे 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 लड़ेंगे। जीतेंगे। भारत माता की। अब जितने लोग तैयार हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक कसम खानी है, शपथ में दिलाऊंगा। तैयार हो लेने को? तैयार हो तो खड़े हो जाओ अपने अपने कुर्सियों से और मोबाइल का टार्च जला दो। मोबाइल निकाल लो, टार्च जला दो। जो जो कुर्सी पर बैठे हैं सब खड़े हो जाओ, टार्च जला लो सभी लोग निकाल के अपने अपने। टार्च सभी लोग जला लो जिनके पास मोबाइल है। सबका जल गई मोबाइल? अरे पीछे वाले कईयों के नहीं जली भाई। जल गई सबके? शपथ शुरू करें। पीछे वालों की आवाज ही नहीं आ रही। मैं आगे आगे बोलूंगा और आपको पीछे पीछे दोहराना है। सबकी आवाज निकलनी चाहिए। शुरू करें। आज आवाज नहीं आई। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री